भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, ओ भक्तों के रखवाले, ओ भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, ओ भक्तों के रखवाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। संसार बनाया सब तुम्हारी माया छाया, सब तुम्हारी माया छाया, सब तुम्हारी माया छाया। तुमने संसार बनाया सब तुम्हारी माया छाया, सब तुम्हारी माया छाया, सब तुम्हारी माया छाया। सर्पों की माला वाले, सर्पों की माला वाले, शिव शंकर भोले भाले, शंकर भोले भाले, सर्पों की माला वाले, शिव शंकर भोले भाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय भोले। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम पी कर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, ओ राज गाने वाले, ओ दुखड़े मिटाने वाले, ओ राज गाने वाले, ओ दुखड़े मिटाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिसको जग ने ठुकराया उसे तुमने गले लगाया, उसे तुमने गले लगाया, उसे तुमने गले लगाया। जिसको जग ने ठुकराया
उसे तुमने गले लगाया, उसे तुमने गले लगाया, उसे तुमने गले लगाया। वो दुखड़े मिटाने वाले, वो दुखड़े मिटाने वाले, शिव शंकर भोले वाले, ओ शिव शंकर भोले वाले, वो दुखड़े मिटाने वाले, शिव शंकर भोले वाले। वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे, बस शीश झुकाए गावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे, बस शीश झुकाए गावे, बस शीश झुकाए गावे। माँ गोरा के घर वाले, माँ गोरा के घर वाले, गोरा दिखाने वाले, गोरा दिखाने वाले, शिव शंकर भोले वाले, शंकर भोले वाले, ओ भगतों के रखवाले, ओ भक्तों के रखवाले। ओ तुमको लाखों प्रणाम, 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 ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों शिव शंकर भोले वाले, हो भगतों के रखवाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। कि जो बोले सो निर्भय, हरे हरे बोले शिव शंकर भगवान की की जय हो। शिव शिव कल्याण है, शिव करुणा का दूसरा नाम है। और भोले बाबा दया नहीं करते, वो करुणा करते हैं। दया और करुणा में बड़ा अंतर है मेरे प्यारे। हम लोग ज्यादातर दया को श्रेष्ठ मानते हैं, अपितु परंतु ये सत्य नहीं है। दया श्रेष्ठ नहीं है, करुणा सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, दया श्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो करुणा ही है। इसीलिए तो कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ऐसे नहीं कहते कर्पूर गौरम दयावतारम, नहीं, करुणावतारम। महादेव करुणा करते। दया क्या है? आपने किसी को भूखा देखा, उसको रोटी दे दी, ये दया है।
आपने उसे कह दिया कि अब आज के बाद किसी और से तुम रोटी नहीं मांगना, जब भी भूख लगे मुझे कहना, मैं तुम्हें अन्न अनाज रोटी दान कर दूंगा। ये दया है। लेकिन करुणा क्या है? उसे दे दी, आज रोटी दे दी, उसे भूख लगी थी रोटी दे दी आज, और कहा कुछ ऐसा सिखाऊंगा तुझे, कुछ तुझसे ऐसा करवाऊंगा कि तेरा ये मांगना ही बंद हो जाए। दुनिया वाले तेरे आगे आके हाथ फैलाएं, तू किसी के आगे हाथ ना फैला। ये करुणा है। देखो हम किसी पर दया करते हैं, किसी के पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा लेके दे दिया, कोई भूखा मर रहा है उसको रोटी दे दी, लेकिन कब तक देंगे? जब तक हम जिंदा हैं। हम मर गए तो उसको तो फिर से वही हाथ है ना मांगना शुरू हो गया उसका। इसलिए महादेव दया नहीं करुणा करते हैं। महादेव कहते हैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसी कृपा तुझ पर करूंगा कि तुम्हें कभी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए महादेव को करुणा अवतार कहा जाता है। और संसार में एक महादेव ही ऐसे महादेव हैं, भगवान हैं, जो अनहोनी को होनी में, होनी को अनहोनी में बदल दे। मतलब जो कोई नहीं कर सकता वो महादेव कर देते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो महादेव करने में समर्थवान है। अब कैसे? एक ऋषि थे, नाम था मृकंड ऋषि। विवाह हो गया, पत्नी बहुत अच्छी है, जब तक पूजा पाठ दान सब चलता है, लेकिन एक समस्या, एक पीड़ा थी मन में, संतान नहीं थी। अब जब संतान ही नहीं थी तो थोड़ी मन में पीड़ा रहती। एक समय मृकंड ऋषि ने तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या की। और महाराज जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। मृकंड ऋषि ने कहा कि महाराज और तो आपका दिया हुआ सब कुछ है, क्योंकि जिसके पास परमात्मा का नाम है, जिसके पास गुरुदेव हैं, और गुरुदेव मिलने के बाद जो नित्यनेम करता है, सत्संग कथा सुनता है, करवाता भी है, उससे बड़ा धनवान पूरी सृष्टि में कोई नहीं। वो सबसे बड़ा धनवान। और किसी के पास कितनी भी कोठियाँ क्यों नहीं, कितनी गाड़ी बंगला मकान प्रॉपर्टी कितनी भी क्यों नहीं है, अगर वो नित्यनेम नहीं करता है, बेगुरा है, और गुरु मिलने के बाद भी जो नित्यनेम नहीं करते हैं, उनके जैसा निर्धन भूख मरा भीख मंगा कोई है ही नहीं दुनिया में। सबसे ज्यादा गरीब वही मेरे प्यारे। बोले और तो सब कुछ है आपकी कृपा से, बस एक इच्छा है क्या, एक पुत्र हो जाता तो बड़ी कृपा होती। भगवान ने कहा कि पुत्र मांग रहे हो? बोले हाँ। कैसा पुत्र चाहिए? मृकंड ऋषि ने कहा पुत्र तो पुत्र होता है, इसमें कैसे का क्या मतलब? महाराज कैसा पुत्र? मृकंड ऋषि बोले कैसा मतलब? बोले पुत्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब? बोले एक सुपुत्र एक कुपुत्र। सुपुत्र और कुपुत्र मतलब हर कोई इंसान सुपुत्र ही चाहेगा ना महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूं चुनने का कि तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए, क्योंकि वैसे तो तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन तुमने कठोर तप किया, इसलिए आपको आपके लिए मुझे संतान प्रदान करनी पड़ेगी। देखो कितनी शक्ति है नाम जपने में, तपस्या करने में। हम लोग भजन ही नहीं करते, एक तरफ चिल्लाते रहेंगे नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, काम धंधा नहीं चल रहा, काम धंधा नहीं चल रहा, और भजन नहीं करेंगे। अरे भजन करो, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं, दुनिया वाले नौकर बन के तेरे घर में तेरे पास रहने लग जाएंगे। भजन करो। और यदि आप भजन कर रहे हैं और अभी आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ विशेष भगवान ने आपके लिए संभाल के रखा है, समय आने पर देने वाले हैं। इसलिए नित्यनेम और बढ़ाओ। और कहा कि देखो संतान तो तुम्हें देनी पड़ेगी, तो कुपुत्र या सपुत्र? बोले इनमें मतलब भेद क्या? बोले भेद ये है जो सपुत्र तुम्हें मिलेगा होगा तो बहुत अच्छा,
तुम्हारी कीर्ति तुम्हारे यश को बढ़ाएगा, वो जय जयकार तुम्हारी बड़ी होगी, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी होगी, जल्दी मर जाएगा। और दूसरी तरफ कुपुत्र, उसकी उम्र बड़ी लंबी होगी, लेकिन नित्य कोई ना कोई नया कलेश पैदा करेगा, अपयश फैलेगा समाज में। जब ये बात कही तो मृकंड ऋषि को बड़ा दुख सा हुआ मन में। सोचने लगे, जिसके घर में औलाद अच्छी नहीं होती ना, कुपुत्र जिसको प्राप्त होता है वो रोज मरता है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, पहले रोते थे कि औलाद हो जाए, बेटा हो बेटा हो बेटा हो, बड़े ज्योतिषियों के पास गए, बड़े तांत्रिकों के पास गए, बड़े यज्ञ के, बड़े मन्नतें मांगी। जब संतान हो गई तो फिर वो पुत्र नहीं वो कुपुत्र निकला, सुपुत्र नहीं वो कुपुत्र निकला। फिर वो हाथ जोड़ते हैं, ऐसी औलाद तो मर जाए, तो मरी जाए तो अच्छा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी औलाद को बेदखल किया हुआ है, ऐसी बुरी औलाद। अब मेरे प्यारे ये समस्या हो गई। मृकंड ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मुझे सपुत्र दे दो, बेशक कम उम्र है लेकिन अच्छा तो होगा ना, बदनामी तो नहीं करवाएगा और खुद को और हमें कलंक तो नहीं लगवाएगा ना। ऐसा करो, उम्र बेशक कम हो लेकिन औलाद अच्छी हो। ठीक है। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन ध्यान रहे जिस दिन वो 5 वर्ष का होगा उसी दिन मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा उसी दिन। ब्रह्मा जी चले गए। अब इतना कठोर तप किया, अब औलाद होगी भी, पुत्र होगा भी, और 5 वर्ष का होकर के मर जाएगा। इसी चिंता में रहे। पत्नी ने कहा आप तपस्या करने के लिए गए थे। मृकंड ऋषि ने कहा घबराओ नहीं, पुत्र हो जाएगा। वर्ष बाद बड़े ही सुंदर बालक ने जन्म लिया, बहुत सुंदर था वो बालक। मृकंड ऋषि का पुत्र है इसलिए नाम रखा गया मार्कंडेय। मां बड़ी खुश हुई, लोग बड़े खुश हुए, बड़ी खुशी मनाई गई है, बड़ा धूमधाम से आनंद मनाया गया। लेकिन मृकंड ऋषि प्रसन्न नहीं है, दिखावे की हंसी चेहरे पर, लेकिन मन में बड़ी पीड़ा है, क्योंकि आज ही इसका जन्म हुआ है, आज के ठीक 5 वर्ष पूर्ण होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक सोचने वाली बात है, देखो ज्यादातर लोग इसी बात से दुखी कि कल क्या होगा, और ऐसे लोग इतने बीमार हो गए कि कल क्या होगा, वो आज इतने बीमार होके बैठे हैं कि शायद उनको कल होगी नहीं, आज ही राम नाम सत्य हो जाएगा। अबे जब कल आएगा तो देखा जाएगा, आज तो जियो ना, आज को तो जी लो, जब कल आएगा तो देखा जाएगा कल क्या होगा। कल की चिंता में डूबे लोग आज को बर्बाद कर रहे हैं। एक जगह पर गांव वाले इकट्ठे हुए तो लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे का सिर तक फाड़ दिया डंडों से, इतना क्लेश बढ़ गया। वहां पर पुलिस आई और देखा गया यहाँ पर झगड़ा हुआ है, सबको हटाया गया, झगड़े से को शांत किया गया। तो जो थानेदार साहब थे उन्होंने आकर के पूछा लोगों से क्या तकलीफ है, लड़े क्यों, क्लेश क्यों हुआ। एक बोला जी हम यहाँ पर सब्जी में ना नमक यहाँ पर ज्यादा हो गया इसलिए, सब्जी में नमक ज्यादा है इसलिए, और मिर्ची भी बड़ी तेज है। थानेदार साहब बोले अगर सब्जी में नमक और मिर्च ज्यादा तेज हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी को जान से मार दो, इसमें लड़ने की क्या बात है। दूसरा बोला नहीं जी ज्यादा ही तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, जो खाएगा शायद वो मर ही जाए, इतना ज्यादा तेज मिर्ची। थानेदार साहब ने कहा कि देखो ज्यादा मिर्ची खाने से इतनी भी कौन सी मिर्ची की ही सब्जी थोड़ी बनाई हुई है, तो सब्जी में मिर्ची तेज है ना, तो भैया कम खाओ, है ना, ज्यादा सब्जी मत लेना, थोड़ी थोड़ी खा लेना है, इसमें लड़ने की क्या बात है। अगर मिर्ची तेज है तो थोड़ी थोड़ी खा लो।
लेकिन ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि तुम एक दूसरे का सिर फाड़ने पर उतारोगे। तीसरा आया, बोले महाराज आप भी खाएंगे तो आपको भी 4 दिन तक होश नहीं आएगा, इतनी तेज मिर्ची हो सकते हो है, इतनी तेज मिर्ची है। थानेदार साहब बोले इतनी मिर्ची कर रहे, रुको जरा नमक मिर्ची चक्की कर लेते हैं। बोले लाओ सब्जी किधर है, हम खा के देखते हैं। तो एक बंदा आया, बोले जी क्या चाहिए, बोले सब्जी लाओ, हम खा के देखते हैं ऐसी कितनी तेज मिर्ची है। इतना कलेश हो गया। वो बंदा बोला जी मिर्ची सब्जी तो आपको कल को मिलेगी खाने के लिए। बोले क्यों, बोले क्योंकि सब्जी कल बननी है अभी। बोलो राधे कृष्ण। सब्जी कल बनानी है और हमें इस हलवाई पर शक है कि ये मिर्ची और नमक तेज डालता है, तो लड़ाई इसलिए आज हो रही है। बोलो राधे कृष्ण। तो भैया कल भंडारा होगा, कल हलवाई आएगा, सब्जी बनेगी, मिर्ची तेज होगी कि नहीं होगी वो तो कल की बात है ना, आज काहे को लड़ रहे हो। यही हाल हम लोगों का है, कल ऐसा हो जाएगा। मन में चल रहे विचार, अपने आप दिमाग को घुमा रहे हो। अरे तुम ही सब कुछ कर लोगे तो भगवान क्या करेगा। अगर तुम ही सब कुछ अपने भविष्य को बना लोगे, अपने हिसाब से जीवन को सेट कर लोगे तो भगवान क्या करेगा। भगवान का भी तो कोई काम है ना। बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। स्वच्छंद गति से जियो, भजन करो, मस्त रहो, किसी का बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, मर्यादा में रहो और आज को जियो, खुल के हंसो, खुल के सो, खुल के खाओ, खुल के हंसो। आज को जी ले, जिसका आज अच्छा है उसका कल भी अच्छा होगा। घुट घुट के मर रहे हैं, चेहरे ऐसे हो गए हैं जैसे जेठ महीने में है कोई फल झुलस दिया जाए ना, रख के तोड़ के छत पे रख दो, 3-4 दिन बाद उसको देखना उठा के तो ऐसे झुलस जाता ना, मुरझा जाता। ऐसे चेहरे हो रखे हैं, ऐसे लटका है मुंह। अरे बड़ी मुश्किल से ये जीवन है मिला। तुम्हारा तो रहना चाहिए हर घड़ी हर पल ये चेहरा खिला खिला, बस खिला खिला, मुस्कुराते रहो। और जो लोग तुम्हें जलाते हैं, तुम्हें तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, उनके सामने खुश रहो, मस्त रहो, और उनके जलाने से जलो ना। कल एक राधे राधे आश्रम में देवी आई, तो वो देवी रोने लगी, बोली मैं अपनी सासू अम्मा से बड़ी तंग हूं। कल की बात। मैंने कहा तो उसके पति देव ने कहा कि ये जी 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास कर चुकी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मरी क्यों नहीं फिर, मरी तो है नहीं तू। बोली गई थी पानी में डूबने के लिए, लेकिन इन्होंने पकड़ लिया। मैंने कहा तुमने क्यों पकड़ा, मरने दो इसको। पर तू बता, तू मरना क्यों चाहती है। बोली मैं सोचती हूँ कि मैं मर जाऊंगी तो इन चीज़ों से छूट जाऊंगी। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा कि दुखों से भाग करके आत्महत्या करने के बाद तुम इन दुखों से बच जाओगे, तुम्हें किसने कहा। जो दुख तेरे भाग्य में लिखे हैं इस इंसानी जीवन में उनका प्रायश्चित कर ले। तुम्हारे पापों के कारण दुख आए हैं तुम्हारे जीवन में, इनका प्रायश्चित कर ले। अब मर जा, मर के छिपकली बन के इसी घर में आएगी तू। सासू अम्मा से दुखी होके गई ना, तो उसी सासू अम्मा के पास ही मुड़ के आएगी। अंतकाले जैसी मति वैसी गति, जहां पर ध्यान होता है ना। अब हम गई डूबने के लिए, सासू अम्मा आएगी मुड़ के सासू अम्मा के पास। भैंस भी बन के उसी घर में आएगी, छिपकली बन के, मक्खी बन के, मच्छर बन के। अभी तो तू तेरे पास हाथ में है कुछ, पति के साथ किसी और जगह पर भी रह सकती है कि ना। भैंस बन के आएगी, वहीं पर सासू अम्मा रोज आया करेगी तेरे पास। बोल राधे कृष्ण। अब कर ले सासू अम्मा का क्या करती तू, हाँ के ना। अगले जन्मों तक, जब तक दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता, हर जन्म में तेरी भेंट तेरी सास से होगी। और जब तक मनुष्य नहीं बनती, वो दुख फिर से नहीं भोगती, तब तक सासू नहीं छोड़ने वाली तुझे। और तू मरने की बात करती है, मर जा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। उसके घर वाले को मैंने कहा मरने दे इसको, तेरे लिए लड़कियों की कमी है, कहीं और ब्याह करवा लेना, मर जा तू मरेगी ना, तेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 दिन पति रोएगा, 1.5 साल बच्चे रोएंगे, हाँ के ना, किसी का क्या जाएगा।
सासू माँ कहेगी कोई बात नहीं, मर गई अच्छा हुआ, बनती नहीं थी, अब मैं ऐसी बहू लेके आऊंगी जिसकी मेरे साथ बने। वो नई बहू ले आएगी, पति को पत्नी मिल जाएगी, चलो जैसी कैसी भी है, बच्चों को दूसरी माँ मिल जाएगी। लेकिन मरी तो तू ना, उनका क्या गया? जिंदगी तेरी खत्म हुई, किसी का क्या गया? वो तो फिर से वही हंसेंगे, नाचेंगे, ऐश परस्ती करेंगे, गाएंगे, हाँ के ना, किसी का कुछ नहीं किया। तू मरी ना तो मर जा। मरना कोई समाधान थोड़ी है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, बड़ा अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, मर जाएंगे तो इनसे छूट जाएंगे। तुम छूटते नहीं हो, तुम सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए फंस जाते हो। तो मरना कोई समाधान नहीं है। के बोलो बंके बिहारी लाल की जय हो। कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, आज को जियो। और जिन लोगों को तुम्हारे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों की वजह से तुम रोना भी नहीं। जो लोग तुम्हें रोते हुए देख करके तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचते, कल उनके सामने तुम मर जाओ, उनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर जाओ, सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले तो मर जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गधा बन करके घूमोगे, कुत्ता बन के घूमोगे, भैंस बन के घूमोगे, बंदर बन के घूमोगे, गीदड़ बन के, मगरमच्छ बन के आओगे दुनिया में, फिर रोओगे, इंसानों को देख के परमात्मा से विनती करोगे, हे परमात्मा हमने बहुत बड़ी गलती की, जो आपकी की हुई सबसे बड़ी कृपा, मनुष्य शरीर मिला था, जिस शरीर को पाने के लिए, मनुष्य योनि को पाने के लिए सभी प्रकार के जीव जंतु रोते हैं। हमने उस आपकी कृपा का दुरुपयोग किया, हमने उस जीवन को नष्ट कर दिया। फिर मांगोगे विनती कर करके ये मनुष्य योनि का, ये मनुष्य शरीर, लेकिन नहीं मिलेगा फिर। तो कल की चिंता ना करो, आज को जियो मेरे प्यारे। लेकिन मरकंड ऋषि बड़े दुखी रहने लगे। पत्नी कहती है क्या बात है, आप चिंता में रहते हैं? नहीं नहीं, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बहाना मार के वो बात को टाल देते हैं। वक्त बीतता रहा, समय बीतता रहा। एक वर्ष का बालक हुआ, जन्मदिन मनाया गया, बड़ी खुशियां मनाई गई, सब हंस रहे हैं, लेकिन मृकंड ऋषि प्रसन्न नहीं है। कई माताओं की ये शिकायत रहती है कि मेरे जो पति देव है ना, अपनी भाषा में कहती हैं वो खड़ूस हैं, खड़ूस। मेरे साथ हंस के बात नहीं करते, घर में आते ही क्लेश करना शुरू कर देते, छोटी छोटी बात पर मुझे डांटते हैं। मुझे तो लगता है मुझे प्रेम ही नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मर्द कैसा जीवन जीता है ये वो मर्द ही जान सकता है। स्त्रियों का जीवन भी बड़ा संघर्षपूर्ण है, परंतु एक पुरुष का जीवन भी बड़ा ही संघर्षमय है। शादी के बाद फंस जाता है वो बेचारा। एक तरफ मां है, दूसरी ओर पत्नी है। एक तरफ वो है जिसने जन्म देके पाल पोस के छोड़ दिया, एक तरफ वो है जो इसके लिए सब कुछ छोड़ के आ गई। कई बार तो कई पुरुषों को पूरा जीवन पत्नी और मां में बैलेंस बनाने में ही बीत जाता है। मां को कुछ कहे तो पत्नी कहती है तो मेरी नहीं सुनते, पत्नी को कुछ है? मां को कुछ कहती है ना, अच्छा तो मां ही कहेगी, बहू का हो गया। पत्नी को कुछ कहो तो मां बहू कह देती है, पत्नी कह देती है हाँ, जब इसकी ही बात माननी थी, मेरी कोई बात माननी ही नहीं थी, तो मुझे ब्याह के क्यों लेके आया? लेकिन उस मर्द की व्यथा क्या है ये समझने वाला कोई नहीं। कितनी चिंताएं उसके दिमाग में 24 घंटे घूम रही हैं। वो खाना भी खा रहा है तभी दिमाग में चल रहा है बच्चे की, बेटे की फीस, बेटी की फीस देने को आगे स्कूल की, वो इसका इंतजाम करना है। अभी राशन वाले के पैसे देने को पड़े हैं।
वो फला फला जगह रिश्तेदारी में विवाह था, मैं नहीं जा पाया, वो नाराज हुए होंगे, वहां पर भी जाने के लिए समय निकालना। कितनी चिंताओं का बोझ लेकर के एक मर्द, एक पुरुष 24 घंटे बेचारा घूम रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम सभी लोग, चाहे पत्नी है, पति है, माँ है, पिता है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, कोई भी है, हम समझाना चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते किसी को। तुम मुझे समझते ही नहीं हो। हर पत्नी कहती है अपने पति को, आप मुझे समझते ही नहीं हो। शुरुआत तुम करो, तुम थोड़ा उसे समझो। जिस दिन तुम उसे समझ जाओगी, तुम उसके किस तरीके से वो समझता है, तुम उसको समझाने के लायक हो जाओगी। बड़ी धूमधाम से आनंद मनाया गया। मार्कंडे की 1 वर्ष की आयु हो गई। अब सब प्रसन्न हैं। मृकंड ऋषि के चेहरे पर तो वही चिंताओं के बादल, वो चिंताओं की लकीरें खींची चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। मृकंड ऋषि को इस बात का पता है कि 5 वर्ष पूर्ण होते ही मर जाएगा, लेकिन मृकंड ऋषि ने एक काम किया। देखो ये मर तो जाएगा, उसने सोच लिया मर तो इसने जाना ही है, चलो ये आत्मा जो भी मेरे घर में पुत्र बन के आई, कम से कम मैं इसके हाथों से इतना पुण्य करवा दूं कि ये जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, इसकी मुक्ति हो जाए। तो मृकंड ऋषि ने क्या किया, अब रोज सवेरे प्रातः काल उसे मंदिर लेके जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठा देते हैं, अपने साथ में मंदिर लेके जाते हैं और अपने बगल में बिठा देते हैं भजन करने के लिए। अच्छा, ब्रह्मा जी ने भी कहा था सुपुत्र होगा, तो उसमें भगवान की कृपा से अच्छे गुण भी थे, तो वो कई काम अपने आप करने लग जाता। जब 1.5-2 साल का हुआ तो अब पिताजी के लिए पूजा के लिए फूल तोड़ के ले आता, पुष्प, पूजा की सामग्री एकत्रित कर देता। पिताजी जब घर में जो भगवान की प्रतिमाएं थी उनका पूजन करने लगते, नहलाने लगते, तो वो जल वो डालने लग जाता। सवेरे उठता, माँ बाप को प्रणाम करता, और घर में जो भी कोई आस पड़ोस का आता तो सबको प्रणाम करता। और प्रणाम करने की आदत ऐसी, साष्टांग प्रणाम, लेट जाता बिल्कुल चरणों पे। लोग बड़ी प्रशंसा करते, जैसा पुत्र मृकंड ऋषि को है ऐसा किसी को पुत्र नहीं होगा, इतना अच्छा बच्चा है। लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि हे परमात्मा, ऐसा पुत्र हमारे घर में भी देते तो तेरी बड़ी कृपा होती। 3 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष का हुआ, और जब 4 वर्ष पूर्ण हुए, अब मृकंड ऋषि को बड़ी चिंता सताने लगी। अब तो मात्र 1 वर्ष ही बचा है, और ऋषि पत्नी इतना प्रेम करती है पुत्र से, उसे लगता है कि अगर मेरी आंखों से 2 पल के लिए ओझल दूर हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। इतना प्रेम, मां का प्रेम वैसे भी पुत्र से ज्यादा रहता है, और पुत्रों को ज्यादातर माताएं ही बिगाड़ती हैं। बोलो राधे कृष्ण। मैंने कल भी कहा था, बेटियों को नौकरानी की तरह ये काम कर, वो कर। बेटी को सवेरे जल्दी उठाएंगे, चल झाड़ू पोछा कर स्कूल को जाने से पहले, हो सके तो आटा भी गूंद दे। बोलो राधे कृष्ण। ये कर, वो कर। और बेटा मगरमच्छ की तरह लेटा है बेड पे। बोलो राधे राधे। कोई मतलब नहीं उसे, आंखें ना, बचपन की आदत है ना फिर मगरमच्छ की तरह लेटने की, शादी के बाद भी फिर मगरमच्छ की तरह ही लेटा रहता है। बोलो राधे कृष्ण। बच्चे को बचपन से आदत डालो। मैंने कल भी कहा था, खास करके बेटे को। बेटी तो बचपन से पूरे घर के जूठे बर्तन साफ करती ही है, लेकिन कम से कम अपने बेटे को बचपन से आदत डालो कि वो जब भोजन करे कहीं भी बैठ के तो अपना जूठा बर्तन खुद रसोई में पहुंचाए। खाना थाली में परोसो, उसको को अपनी दादी को सर्व कर, वहां जाके भोजन करवा, यहाँ से गर्म गर्म रोटी देके दादी अम्मा को खिला। जब वो भोजन कर ले तो वो थाली जूठी उसकी इधर लेके आना, रसोई में साफ करनी है। साफ उससे नहीं करवानी, ना करवाओ, लेकिन उससे ये सेवा के काम बचपन से करवाने शुरू करो। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। एक तो उम्र बढ़ती है बड़ों की सेवा करने से,
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ जाती। आजकल के लड़के कहाँ करते हैं सेवा? बोलो राधे कृष्णा। उम्र भी बड़ी कम हो गई। आप देखो कितने जवान लड़कों की, अभी कोरोना के कारण छोड़ो, वैसे भी ज्यादातर एक्सीडेंट में कौन मर रहे हैं? लड़के जवान। हाँ के ना, ज्यादातर जवान मौत बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये एक काम करने के लिए बताया गया हमारे शास्त्रों में। क्या? अपने से बड़ों की इज्जत, सेवा करवाओ बच्चों से, तो 4 चीजें बढ़ेंगी। माँ बाप को सवेरे उठ के प्रणाम करो, दादा दादी चाचा चाची ताया ताई घर में है उनको भी प्रणाम करवाओ, और संत गुरु ब्राह्मण कोई मिल जाए उनको भी प्रणाम करवाओ, मंदिर भेजो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, दादा दादी के चरण को स्पर्श तो किया, लेकिन थाली परोस के भोजन के उनको खाना खिलवाओ, जूठे बर्तन उनके उठवा दो। बस छोटे छोटे काम तो हैं। तो 4 चीजें बढ़ जाती हैं बच्चों की। एक तो आयु, उम्र बढ़ेगी, और बड़े वो आयु, विद्या, वो विद्वान कम लेकिन विद्यावान ज्यादा हो जाएंगे, गुणी। और फिर यश, अच्छी नौकरी, और समाज में प्रतिष्ठा अच्छी, चारों ओर जय जयकार होगी। और बल, अच्छी नौकरी, अच्छी इनकम, अच्छी प्रॉपर्टी, सब कुछ अच्छा, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, तो ये सब प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। तो ये बालक साष्टांग प्रणाम करता है। मर्कंड ऋषि ने देखा कि 4.5 साल की उम्र हो गई। सोचने लगे कि अगर ये घर में मरेगा लड़का, क्योंकि मर तो जाएगा, मरेगा इसलिए मरेगा क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कहा है 5 साल के ज्यादा नहीं जी पाएगा। जिस दिन जन्मदिन होगा उसी दिन इसका मरण दिन हो जाएगा, वही मरण दिन होगा। मर्कंड ऋषि सोचने लगे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस बालक की मृत्यु, हमारे पुत्र की मृत्यु हमारी पत्नी, इसकी मां के सामने ना हो। नहीं तो जिस दिन ये मरेगा उस दिन एक नहीं 2-2 लोगों की मौत होगी, हमारी पत्नी भी मर जाएगी। तो क्या करूं? सोचने लगे। कुछ समय और व्यतीत हुआ। जब मात्र महीना भर रह गया, समझ में ना आए कि मैं करूं क्या। एक दिन मन में विचार आया कि इसको यहां से दूर लेके जाऊंगा, और ऐसा करता हूं, इसको ले चलता हूं गंगा के घाट पर हरिद्वार में। और ये कितनी सुंदर शिक्षा, कितना सुंदर आदेश निर्देश है। जैसे जैसे उम्र कम होती जा रही है वैसे वैसे हमें हरि के द्वार की ओर जाना चाहिए। हम सोचते हैं आज हम 20 साल के हो गए, हम बड़े हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है। बिल्कुल गलत, उल्टा सोच रहे हैं। हमारी उम्र बढ़ नहीं रही, हमारी उम्र घट रही है। एक एक पल, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल, हमारे जीवन काल में जितनी आयु हमें मिली है वो एक एक साल, एक एक दिन कम होता जा रहा है। मृकंड ऋषि ने सोचा इसकी आयु कम हो रही है तो क्यों ना हरिद्वार की ओर चले। और अब क्या किया? पत्नी को कहा कि मैं सोच रहा हूं कि हम हरिद्वार गंगा जी में नहा आए। पत्नी ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो फिर कब चलना है? बोले तुम रहने तो हम जाएंगे। बोली ऐसा है कि अगर आप ही जाएंगे, अकेले जाओगे ना? कोई बात नहीं, मारकंडे को फिर यहीं छोड़ दो। मृकंड ऋषि ने कहा नहीं, मारकंडे को लेके जाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि 5 वर्ष इसके पूर्ण होने वाले हैं। 5 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। 5 वर्ष की आयु तक कोई भी बच्चा कोई भी पाप करे उसको फल नहीं भोगना पड़ता। और 5 से 12 वर्ष की आयु तक जो भी बच्चे पाप करते हैं उसका आधा फल बच्चे को और आधा माता पिता को भोगना पड़ता है। और 12 वर्ष की आयु के बाद जो इंसान जैसा करेगा उसका पूरा फल उसको ही भोगना पड़ता है। अब
तो इसके 5 वर्ष पूर्ण हो गए। हम सोचते हैं कि इसको कुछ गंगा जी में स्नान भी करवाएं, थोड़ा इससे जप वहाँ पर करवाएं, तप करवाएं, तपस्या करवाएं, है ना, और हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम थोड़ा आश्रम को देखो, हम जाएंगे, बस यूं गए और यूं आए। ठीक है, ऋषि पत्नी है, मान गई। बोलो राधे कृष्ण। आजकल घरों में मानते, अब एक दूसरे की कम मानते हैं। पति पत्नी की नहीं मानता तो पत्नी पति की नहीं मानती। आगे बच्चे देख रहे हैं, मम्मी पापा एक दूसरे की मानती नहीं तो हम मम्मी पापा की नहीं मानेंगे। आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है ये रीति ये रिवाज। बोलो राधा कृष्ण भगवान के। अब मृकंड ऋषि मार्कंडे को लेके हरिद्वार की ओर चल पड़े। हरिद्वार में पहुंचे, गंगा जी में स्नान किया। मन में बड़ा दुख है, सोचने लगे यहाँ पर बालक को लेके आ गया हूँ, यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, यहीं पर इसका जो भी संस्कार आदि करना होगा, अंतिम संस्कार आदि वो कर दूंगा और फिर वापस अकेला चला जाऊंगा घर में। अपनी पत्नी को कह दूंगा कि वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, मेला था, और मेले में हमारा पुत्र, हमारा बालक खो गया। बेचारी पूरी जिंदगी इसी आस पे काट लेगी कि मेरा बच्चा जिंदा है, खो गया है, कभी मिल जाएगा। इसी आस पे वो जिंदगी व्यतीत कर लेगी। और बताते हैं कि अब लगे, अब उस कुटिया में रहने लगे, भजन करते हैं, सुबह शाम स्नान करते हैं, गंगा जी में भजन करते हैं, बस यही काम था दोनों का। हरि के द्वार की ओर जब तुम बढ़ोगे ना, हरि की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सदगुरुदेव की प्राप्ति होगी। जब दिल में हरि मिलन की चाह जगती है, फिर हरि ही गुरु रूप में तुम्हें मिल जाते हैं आके, और फिर खुद तक पहुंचने का मार्ग तुम्हें बता देते हैं हरि। अब बताते हैं कि जैसे ही वहां रहने लगे तो वहां पर बहुत से संत आते हैं जाते हैं। बालक माला छोड़ के जब संतों को बाहर मार्ग में जाते देखता है तो दौड़ के जाके उनके चरणों पर प्रणाम करता है। एक दिन बड़ी कृपा हो गई, हरिद्वार में गंगा जी के घाट की ओर जो मार्ग जाता है उसी मार्ग के बीच में पर्णकुटी बनाई हुई है मृकंड ऋषि ने। और अब बड़ी कृपा हो गई, वहां से कई संत रोज सुबह दोपहर शाम आते हैं जाते हैं। एक दिन उसी मार्ग से देवर्षि नारद निकल पड़े। बालक ने देखा संत आए हैं तो बालक का तो ये स्वभाव था, छोटा सा बालक दौड़ा दौड़ा गया और लेट गया जा करके संत के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम। अब नारद जी संतों का स्वभाव, गुरुओं का, ब्राह्मणों का स्वभाव तो यही है, कोई प्रणाम करे तो आशीर्वाद देना। तो नारद जी ने बड़े प्रेम से कहा कि आयुष्मान भव। अब जैसे ही कहा आयुष्मान भव, बालक उठ के खड़ा हुआ। नारद जी की दृष्टि पड़ी बालक की मस्तक रेखा के ऊपर और मुंह लटक गया। नारद जी का ये क्या हो गया? बालक ने कहा बाबा क्या बात है, हमें देख करके आप उदास क्यों हो गए? नारद जी ने कहा तुम यहाँ अकेले रहते हो, कोई और भी है? हमारे पिताजी हैं। कौन है तुम्हारे पिताजी और कहाँ रहते हैं? बोले वो सामने कुटिया जो है उसमें रहते, हमारे पिता मृकंड ऋषि। नारद जी बोले उनसे मिलना पड़ेगा। नारद जी मृकंड ऋषि के पास गए। मृकंड ऋषि ने नारद जी को आया देखा तो प्रणाम किया। नारद जी बोले आशीर्वाद बाद में दूंगा, पहले माथा दिखाओ। बोलो राधे कृष्ण। इसकी उम्र तो है, बोले आयुष्मान भव। आज बड़ी गड़बड़ी हो गई।
मृकंड ऋषि ने कहा नारद जी ऐसा क्या हो गया, आप घबराए हुए क्यों हैं? नारद जी ने कहा बड़ा अनर्थ हो गया, ये तुम्हारा ही पुत्र है। बोले हाँ। कैसा काम कर दिया इसने? बोले क्या किया? इसने प्रणाम किया हमारे चरणों पर लेट करके, और हम इसके प्रणाम करने के ढंग को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, और हमने बिना कुछ सोचे समझे इसको आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। लेकिन हे ऋषि मृकंड, समस्या यह है कि तुम्हारे बालक की तो आयु कुछ ही दिनों की शेष बची है, और हमने कह दिया आयुष्मान भव तो गड़बड़ी हो गई। हमने माथा देखा ही नहीं पहले, ये सीधा ही चरणों पर लेट गया। हमें तो यह भी नहीं पता लगा किधर से आगे, हमने तो लेटा ही देखा। बड़ा कुशल है प्रणाम करने में। ऋषि ने कहा बस आपकी कृपा है, बचपन की इसको आदत डाली हुई है, तो ये अब ये स्वभाव इसका बन गया है, किसी को भी देखते तो झट से चरणों पर गिर जाता है। नारद जी बोले ये तो गिर जाता है, लेकिन हम तो फंस गए ना। क्या? क्यों? बोले समस्या ये है कि अभी ये तो कुछ दिनों में मरने वाला है, और हमने कह दिया आयुष्मान भव, इसकी सैकड़ों वर्ष की आयु हो, हमने आशीर्वाद दे दिया। मृकंड ऋषि ने कहा महाराज ये तो अब आपने आशीर्वाद दिया है, आपके वचन है, आप जानो। और वैसे भी मृकंड ऋषि ने कहा कि देव ऋषि नारद की वाणी झूठी हो, ये तो बात जचती नहीं है। लेकिन जहां तक मृकंड ऋषि ने कहा मेरा मानना है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पुत्र की रक्षा कर देंगे भगवान, इसकी उम्र बढ़ जाएगी क्योंकि आपके दर्शन हो गए और आपके द्वारा लंबी आयु होने का आशीर्वाद भी मिल गया। कुछ करिए ना महाराज। नारद जी बोले हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। देखो रास्ता तो कोई ना कोई निकालेंगे, नहीं तो संसार में समाज में बड़ी निंदा होगी कि नारद जी के वचन भी झूठे हो गए। तो रास्ता तो मैं कोई निकाल लूंगा, लेकिन उस कार्य को करने के लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मृकंड ऋषि ने कहा तो क्या करना होगा? बोले बस ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे हमें फंसाया ऐसे किसी और को फंसाना होगा। बोले वो कैसे? ऐसा करो यहां कोई और सच्चा संत यहां से कोई निकले और उस संत के मुख से भी ऐसे वचन निकल जाएं आयुष्मान भव इस बालक के लिए, ये प्रणाम करे और वो ऐसे वचन बोल करके आशीर्वाद दे दे, ऐसे आशीष वचन कह दे, तो कुछ हो सकता है। मृकंड ऋषि ने कहा तो ऐसा कैसे पता लगेगा कि कौन सच्चा संत है? नारद जी ने कहा इस चिंता में पड़ते क्यों, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तुम्हें जो भी रास्ते में मिले सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करोगे, क्योंकि अगर परखने लगे, जब तक परख पूर्ण होगी, परीक्षा पूर्ण होगी, तब तक संत निकल गए तो हाथ से मौका जाता रहेगा। इसलिए ये परखना छोड़ दो कौन सच्चा है कौन झूठा है। तुम तो सबको सम्मान दो, सबको प्रणाम करो, सबका सम्मान करो, और उन सब में कोई सच्चा संत भी मिल ही जाएगा। नारद जी ने कहा हम परसों आएंगे, तब तक बालकों को कोई संत बचना नहीं चाहिए, सबके चरणों में प्रणाम करें। बालक तो पहले तो करता ही था प्रणाम, पर कोई कोई संत छूट जाता था, लेकिन अब तो पक्का ही बैठ गया रास्ते के किनारे। कोई भी संत आता तो झट चरणों में गिर जाता है। और दूसरे दिन बड़ी कृपा, 7 ऋषि आए इकट्ठे होकर। जैसे 7 संतों को आते हुए देखा, मृकंड ऋषि के पुत्र मारकंडेय दौड़ के गए और 7 के चरणों में गिर गए। और जैसे ही चरणों में गिरे, 7 ऋषियों ने देखा छोटा सा बालक है और कितने विचित्र तरीके से प्रणाम कर रहा है। सबका मन गदगद हो गया। सबने एक स्वर में कहा कि आयुष्मान भव। बालक उठ के खड़ा हो गया। जैसे ही बालक खड़ा हुआ, सबके मुंह लटक गए, काम खराब हो गया। एक दूसरे से कहने लगे तो काम बड़ा खराब हो गया। बालक ने कहा क्या बात है वो, आप सब मेरा चेहरा देखते ही क्यों चिंता में पड़ गए? बोले तू है कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, कौन तुम्हारे पिता है? बालक ने कहा
हम ऋषि मृकंड के पुत्र हैं और मार्कंडे हमारा नाम है। रहते वो सामने पर्णकुटिया में, वहां पर हमारे पिता भी हैं। मेरे पिता से मिला। सातों ऋषि गंगा स्नान भूल गए, फटाफट गए ऋषि की कुटिया में, पर्णकुटिया में, और देखा मृकंड ऋषि बैठे माला लेके। सबने कहा मृकंड ऋषि बात करना चाहते हैं, उठो। और ध्यान से उठे, प्रणाम किया सप्त ऋषियों को, जय हो जय हो, आज मैं धन्य हो गया, आज तो जीवन सफल हो गया, जो सप्त ऋषियों का आशीर्वाद और दर्शन मुझे मिला। आज बड़ी कृपा हुई हम पर। सप्त ऋषि बोले तुम पर तो कृपा हुई, लेकिन हम तो फंस गए। ये बालक तुम्हारा है? बोले हाँ। ये कैसी आदत डाल रखी है इसको, झट से चरणों में गिर जाता है, चेहरा भी नहीं दिखाता। मृकंड ऋषि ने कहा आप जैसे संतों के द्वारा लिखे गए पुराण शास्त्र ग्रंथों में वर्णन है कि संत गुरु ब्राह्मण दिखे सबसे पहले उनके चरणों में गिरे, बाकी काम बाद में, सबसे पहले प्रणाम करें। तुम हमने तो आप संतों के वचनों का ही पालन किया है। हुआ क्या? अरे हुआ न होना क्या, इसके मस्तक पर देखा, ये तो अभी 2-4 दिन में मरने वाला है, और हम तो फंस गए। हमने कह दिया आयुष्मान भव। मृकंड ऋषि ने कहा चलो अच्छा हुआ। बोले अच्छा हुआ? बोले हाँ। क्यों? बोले ये पिछले कल नारद मुनि के साथ भी ऐसा हुआ, और नारद मुनि ने कहा था कि कोई वो भी ऐसे ही फंसे थे बेचारे। अब उन्होंने कहा था कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, कोई और सच्चा संत मेरे साथ मिल जाए तो एक से भले 2, और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब वो अकेले नहीं है, आप भी अकेले नहीं, नारद मुनि भी ऐसे फंसे थे। तो सब ऋषियों ने नारद मुनि का आह्वान किया। नारद मुनि एकदम से प्रकट हो गए। नारद मुनि बोले चलो अच्छा हुआ। सप्त ऋषि बोले अच्छा हुआ, खुद फंसे थे हमें भी फंसा दिया। नारद जी ने कहा अब क्लेश करने की कोई जरूरत नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, अब ये सोचो करना क्या है। सप्त ऋषियों ने कहा देखो इस संसार में जितने भी जीव जन्म लेते हैं ब्रह्मा जी की कृपा से, वो कहाँ जन्म लेंगे, किसके घर में जन्म लेंगे, सुख में रहेंगे, दुख में रहेंगे, कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, सब ब्रह्मा जी हमारे पिताजी लिखते हैं। तो मृकंड ऋषि ने कहा तो अपने पिता से कह दो ना जाके। बोले पिताजी ऐसे कुछ नहीं करेंगे। वो क्या करना है? सप्त ऋषियों ने कहा ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा हो कि पिताजी खुद राजी हो जाएं हमारा साथ देने के लिए। नारद जी बोले हम पिताजी को जानते हैं, ऐसा नहीं मानेंगे वो, क्योंकि वो ऐसे करने लग गए तो फिर मर्यादाहीन हो जाएंगे, उनके भी कुछ नियम है ना। तो सप्तऋषि बोले तो क्या करें? बोले कुछ ज्यादा नहीं करना, जैसे हम फंसे, जैसे तुम फंसे, ऐसे पिताजी को भी फंसाते हैं। और मृकंड ऋषि को कहा ऋषिवर देखो ये बालक 2-4 दिन में मरने वाला है, इस बालक को बचाने का यदि कोई उपाय करना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? बोले पहले इस बालक को तुम हमें सौंप दो। मृकंड ऋषि ने सोचा मेरा पुत्र मेरी आंखों के सामने मरता है, तो इसके मृत्यु होते हुए देख करके शायद मैं भी मर जाता, मुझे दुख होता, इसको अंतिम संस्कार करता है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती। अब इसको संतों को सौंप देता हूँ, किसी ना किसी ठिकाने ये लगाएंगे ही, और कम से कम मेरी आंखों के सामने तो कुछ नहीं होगा ना। तो अपने पुत्र को संतों को सौंप दिया। तुम्हारी भी संतान का काल, तंत्र मंत्र, जादू टोना कोई माई का लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय रहते अपने बच्चों को किसी सदगुरुदेव के चरणों में चढ़ा दो, समर्पित कर दो, अर्पण कर दो, गुरु चरणों में जोड़ देना, जैसे मृकंड ऋषि ने जोड़ दिया। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। महाराज अब नारद मुनि और सप्त ऋषियों ने बालक को कहा देखो बच्चा, जैसे हमारे चरणों पर प्रणाम किया ना, पता ना लगा कि इधर से आके चरणों पे गिर गया, ब्रह्मलोक में लेके जाएंगे तुम्हें, ऐसे ही माथा टेकना। बालक ने कहा इस चीज की चिंता ना करो, प्रणाम करने का हमें पूरा तजर्बा है, ब्रह्मा जी देख भी ना पाएंगे, तभी दिखेंगे जब हम उनके चरणों में गिर जाएंगे, आप ये चिंता ना करें, बस ब्रह्म लोक तक लेके जाने की आपकी चिंता है। नारद जी ने कहा देखो हम यूं गोल गोल आगे चलेंगे ना, घेरा बना के, तुम बीच में चलना, दिखाई नहीं देना चाहिए। बोले ठीक है। अब सप्त ऋषि और 8वें नारद जी और 9वां बीच में वो बालक, बीच में उस बालक को छुपा करके ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं।
ब्रह्मा जी ने देखा दूर से मेरे पुत्र आ रहे हैं, क्या बात है, आज तो सप्त ऋषि और नारद इकट्ठे आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए। वैसे ही ब्रह्मा जी खुश हुए इनको देख करके, जैसे कोरोना काल में कर्फ्यू वगैरह शुरू हुआ, बहू बेटा हैं अपने बच्चों को लेकर के बुढ़िया से बुढ़े से दूर चले गए थे, और जब कर्फ्यू लगा तो बहू बेटा अपने बच्चों को लेकर के दादी अम्मा के पास आए, तो दादी खुश हो गई। बोलो राधे कृष्ण। बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। आओ आओ आओ, सबने प्रणाम किया, और बीच में लेट गया वो बालक भी। ब्रह्मा जी ने बिना देखे कह दिया, आयुष्मान भव कीर्तिमान भव गुणवान भव। नारद जी उठ के खड़े हुए, नारद जी हंसने लग गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद हंसा, इसका मतलब कोई ना कोई काम उल्टा हुआ, कोई ना कोई काम उल्टा जरूर हो गया, समझ लो। नारद का हंसी का मतलब यही है। सब ऋषि उठे, जैसे ही सब ऋषि उठे तो बीच में से बालक भी देखा। ब्रह्मा जी ने बालक को छोड़ो, पहले नारद जी को देखा। नारद को बोले, तुम हंस रहे हो? नारद जी बोले, कुछ नहीं पता जी, कुछ नहीं, बस वैसे हंसी आ गई। ब्रह्मा जी सोचने लगे, हंस रहे हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। बाद में पूछते, जब इधर देखा तो एक बालक देखा। वो बालक के मस्तक पर जब दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी की, राम राम अनर्थ हो गए, ये हमने क्या कह दिया। ब्रह्मा जी का मुंह लटक गया। नारद जी बोले, पिताजी क्या हुआ? बोले, अरे इसीलिए हंस रहा था तू। अरे नारद, कम से कम अपने पिता को तो छोड़ दिया करो, कभी भी सीधा काम नहीं करते, ये क्या करवा दिया तुमने। सप्त ऋषियों को कहा, तुम भी इसके साथ मिल गए। सप्त ऋषियों ने कहा, है पिताश्री क्षमा करना, हम आपकी ही संतान हैं, क्या करें। जिस प्रकार आप ठगे गए ना, ऐसे हम भी ठगे गए। इस बालक का मस्तक हमने देखा नहीं, ये बालक प्रणाम करने में बड़ा प्रवीण है, ऐसी विचित्र ढंग से प्रणाम करता है कि सामने वाले को बिना मस्तक दिखाए चरणों पर अपना माथा रख देता है, और सामने वाला आशीर्वाद देता है। बाद में हमने देखा तो इसकी आयु तो अभी खत्म होने वाली है, अभी मरने वाला है। तो पिताश्री, हम भी ऐसे ही ठगे गए। ब्रह्मा जी बोले, तुम तो ठगे गए, हम तो विधाता हैं, हम तो फंस गए। नारद जी बोले, पिताजी चिंता काहे को करते हो, इसके जीवन की किताब को उठाइए, जहाँ पर मृत्यु लिखी है वो मिटा करके दीर्घायु कर दीजिए ना। ब्रह्मा जी बोले, क्षमा करना पुत्र, ये मेरे बस में नहीं, लिखना भी मेरे बस में नहीं, और लिखा हुआ मिटाना भी मेरे बस में नहीं है। नारद जी बोले, तो इसका मतलब, चलो कोई बात नहीं पिताजी। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सप्तऋषियों, नारद का तो मुझे पता, ये सीधा काम नहीं करता, तुम तो कम से कम समझ करते थोड़ी सी, तुम भी इसके साथ मिल गए। सप्तऋषि बोले, पिताश्री क्या करते, हम भी ऐसे ही फंसे थे, हमें नारद ने फंसाया था। ब्रह्मा जी, नारद जी बोले, कोई बात नहीं, पहले हमें ये डर था कि हमारी ही वाणी झूठी हो गई। अगर समाज में लोगों ने, किसी ने कहा कि नारद जी के वचन झूठे हो जाते हैं, तो मैं कह दूंगा मेरे अकेले के थोड़ी झूठे होते हैं, सप्तऋषि भी झूठे हैं। सप्तऋषि बोले, तो हम कहेंगे जब ब्रह्मा जी झूठे हैं तो हम भी झूठे, फिर क्या हो गया, हम अकेले थोड़ी झूठे हैं। ब्रह्मा जी बोले, शांत हो जाओ, कलेश ना करो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सप्तऋषि और नारद जी खुश हो गए। अब पिताजी कह रहे हैं कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो क्या बोलो शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, इस विषय में हम कुछ कर नहीं सकते। तुम अपने बाप के पास आए हो, तो हम भी अपने बाप के पास चलते हैं। कहाँ पे? बोले, चलो बैकुंठ धाम में चलते हैं। अब बालक को ब्रह्मा जी समझाने लगे, बेटा ऐसे ही पद प्रणाम करना नारायण के आगे। नारद जी बोले, समझाने की जरूरत तो नहीं, ये पहले ही सब इतना होशियार है, ये सब कुछ जानता है, ऐसे ही माथा टेकेगा, बस इसको बीच में छुपा लेना। अब यहाँ से एक छोटी सी बात समझने वाली है, जो भगवान कण कण में है, क्या वो इस शैतानी को नहीं समझ रहे थे? क्या वो इस चतुराई को नहीं समझ रहे थे? लेकिन ये मात्र एक लीला है, हमें समझाने के लिए कि जो लोग अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, जो लोग संत गुरु ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, जो लोग नित्य नेम करते हैं, भगवान का
पूजन स्तवन अर्चन वंदन करते हैं, तप करते हैं, दान पुण्य कथा सत्संग सुनते सुनाते करते करवाते हैं, उनके लिए भगवान को क्या नहीं करना पड़ता। नारायण भगवान के पास पहुंचे, जब वहां पर गए तो भगवान तो शेषनाग की शैया पर थोड़ा निद्रा में थे। ब्रह्मा जी बोले शुक्र है आंखें खुली होती, क्योंकि तब तो काम खराब था। क्यों? सहस्र सिर का पुरु कहा, इनकी तो अनंत अनंत नेत्र हैं। अब ये तो छुपाया भी दिख जाता, आंख बंद है। इशारा किया बालक को, चल आगे तू फटाफट लेट जा चरणों में, पीछे हम लेटते हैं। और जाकर के बालक और ब्रह्मा जी सब लेटे। बोले परम पिता परमेश्वर नारायण को बच्चों का बारंबार प्रणाम हो, कोटि कोटि प्रणाम हो। भगवान नारायण ने नेत्र खोले, आहा, बोले आयुष्मान भव। अभी आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ था, नारद जी हंसने लगे। बोलो राधे कृष्ण। भगवान बोले नारद जी को देखे, गुणवान भव कीर्तिमान भव। नारद हंसा, इसका मतलब कोई ना कोई जरूर फंसा। बोलो राधे कृष्ण। हंसने का क्या मतलब है? नारद जी बोले प्रभु कोई बात नहीं, बस आपको खुद ही पता चल जाएगा। सभी उठ जाइए। सभी उठ करके खड़े हुए, बालक भी उठ के खड़ा हुआ। भगवान बोले ये बालक कौन है? ये बालक कौन है? ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी बोले हमारी गलती नहीं है, हमें ऐसे फंसाया था सप्तऋषियों ने। सप्तऋषियों ने गर्दन नीचे करी। बोले हमारी भी गलती कोई नहीं है, ये नारद जी की सारी करतूत है। नारद जी बोले क्षमा करना, हमारी भी कोई गलती नहीं, हम भी ऐसे फंसे जैसे आप फंसे प्रभु। लेकिन विनती ये है कि आप भगवान, हम भक्त, यदि भक्तों की वाणी झूठी हो जाएगी तो भगवान पर विश्वास कौन करेगा। हे प्रभु विनती बस इतनी है, हमारी वाणी की लाज रखना, ये आपका भी तो धर्म है प्रभु। प्रभु जैसे जैसे शगुन की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, लगता है ये वाणी झूठी नहीं होगी, क्योंकि पहले मैं अकेला था, फिर ये सप्तऋषि जो चिरंजीवी हैं ये साथ में मिले, फिर ब्रह्मा जी। अब यकीन हो गया कि अब हमारी वाणी, हमारा वचन झूठा ना होगा, अब कोई चिंता नहीं। तो अब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, ये बालक, इस बालक की परसों मृत्यु हो जाएगी। और इस बालक को दीर्घायु मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सर्वेश्वर नारायण हूं। मैं ना दंड देता हूं ना माफ करता हूं, मेरे हाथ में है तराजू, मैं तो सिर्फ इंसाफ करता हूं। अगर मैंने इसकी आयु बढ़ा दी तो कल कितने और बच्चे मरेंगे, उनकी भी आयु मुझे बढ़ानी पड़ेगी। नहीं बढ़ाऊंगा तो लोग कहेंगे कि नारायण पक्षपात करते हैं, समदर्शी नहीं है नारायण। मैं कुछ नहीं ऐसा कर सकता। नारद जी बोले फिर कौन करेगा? आखिरी उम्मीद आपसे ही तो थी। नारायण भगवान ने कहा हम करेंगे तो कल को बात उठ सकती है, लेकिन एक बंदा हमारी नजर में है। अच्छा आप बताना, कोई बहुत भोला किस्म का आदमी हो, वो कोई गलती करे तो हम क्षमा कर देते ना, क्या कहते? छड्डो रहने दो। ये क्या है? क्या है ये? भोला है। बोलो राधे कृष्ण। और अगर कोई समझदार गलती करे तो क्या कहते हैं? तुम तो समझदार थे, तुम्हें तो अकल थी ना, तुमने ऐसा किया क्यों? तुमने जानबूझ के किया होगा। हम 100 एक्सक्यूज लगा देते हैं उस पे, हाँ जी कि ना जी। लेकिन जब वही गलती या वही काम कोई भोला किस्म का आदमी करता है, हम क्या कह देते हैं? ये बेचारा भोला है, हो गया होगा, रहने दो, कोई बात नहीं। तो नारायण बोले एक बंदा है अपन की नजर में। पहली बात कि सब कहते हैं वो भोला है, और वाकई है भी भोला, उसका नाम भी भोला, और वो कुछ भी करने में समर्थवान है, कुछ भी कर सकता है वो। सबने कहा कौन? बोले देवों के देव महादेव।
जी बोले तो क्या करना पड़ेगा? नारायण भगवान ने कहा ऐसी है बात, कैलाश चलते हैं, कैलाश पर्वत पर, या तुम जाओ। ब्रह्मा जी सप्तऋषि बोले, नारद जी बोले हम हमारी कहाँ कहना कहाँ मानेंगे, वो आपकी मानते हैं, आप बोलो ना। नारायण भगवान ने कहा डायरेक्ट हम कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे, तो क्या करना होगा? बोले वही करना होगा जो कांड तुमने यहाँ किया, वही उधर करना होगा। ब्रह्मा जी बोले तो हम नहीं चाहते, हमारी तो पहले मुंडी काट दी थी उन्होंने, हाँ एक गर्दन काट दी थी उन्होंने पहले हमारी, हम नहीं जाते ये काम करने के लिए। सप्तऋषियों को कहा तुम चले जाओ। सप्तऋषि बोले जब बाप ने पिता नहीं जा रहा तो हम क्यों करें, हमें छोड़ेंगे वो? भगवान नारायण ने कहा कलेश ना करो, रास्ता है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम सबसे पीछे रहेंगे, हाँ ठीक है। बालक को बीच में छुपा लिया। नारायण भगवान आगे आगे, पीछे सप्तऋषि और पीछे फिर बालक, पीछे नारद जी और ब्रह्मा जी, सब कैलाश पर्वत पर पहुंचे। दूर से देखा बड़ा ही सुंदर रूप देवों के देव महादेव का। कर्पूर से भी गोरा रंग, बड़ी सुंदर छवि है उनकी। बड़े बड़े भुजंग, बड़े बड़े नाग शरीर पर लपेटे हुए हैं। बड़ा भयंकर नाग गले में फन तान के फुंकार लगा रहा है। मुर्दों की भस्म जिसने अपने तन पे लगाई है, मुंडों की माला कंठ में धारण की है, त्रिनेत्रधारी जटाधारी देवों के देव महादेव की छवि को देख करके सबका मन गदगद हो गया। सब पास गए। शिव बाबा तो शंभू बाबा तो राम नाम की धुन में मस्त हैं, व्यस्त हैं। कौन आया और कौन चरणों में आके लेट गया ये सुध ना रही, और सब ने एक ही स्वर में कहा देवों के देव महादेव महाकाल महारुद्र महामृत्युंजय देव को दास का कोटि कोटि प्रणाम। शंभू बाबा ने नेत्र खोले, देखा मेरे नारायण आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। कहा महाराज आप प्रणाम। नारायण भगवान बोले ना ना ना, पहले आशीर्वाद दीजिए। महादेव बोले हम तो स्वयं आपको प्रणाम करके आपका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, और आप सब हम आशीर्वाद। नारायण बोले आज आपकी एक ना सुनेंगे, पहले आपको आशीर्वाद देना होगा। भगवान कहने लगे महादेव हमें अपना मुखमंडल दिखाइए, आपका मुख जब हम देख लेते हैं ना तो बड़ी शांति सी, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। नारायण बोले नहीं पहले आशीर्वाद दीजिए। अब आशीर्वाद दी तब तो बात बने, पहले ही दर्शन करवा दिया तो फिर क्या पता आशीर्वाद मिले ना मिले। तो बोले पहले आशीर्वाद दीजिए। शंकर भगवान बोले लो बाबा आयुष्मान भव। नारायण भगवान उठ के खड़े हो गए, बोले हो गया काम, हो गया अभी, हो गया हो गया। सब उठ करके खड़े हुए। शंकर जी बोले क्या हो गया? नारद जी बोले वही हो गया जिसकी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? नारद जी बोले हमसे क्या पूछते हैं महादेव, अपने साथ एक मेहमान को, नन्हे से मेहमान को लेके आए हैं, जरा दर्शन करिए। बालक आगे आओ। जब आगे बालक आया, महादेव ने देखा राम 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 राम, ये क्या हो गया? ये तो बच्चा परसों मरने वाला है। नारायण जी की ओर देखा। नारायण बोले हमें पहले ही पता है मरने वाला है, लेकिन हमारे पास लेके ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ हमारे पास लेके सप्तऋषि आए। सप्तऋषि बोले महाराज तीसरा नेत्र मत खोल दियो, जला के भस्म ना कर दियो, हमारी कोई गलती नहीं है, सबसे पहले नारद की काम, ये नारद का काम है सबसे पहले। नारद जी बोले महादेव क्षमा करना, दास जान के गलती को क्षमा करना, लेकिन हम क्या करें, ऐसे ही ठगे रह गए, चुपके से आए, न जाने किधर से। हम तो गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे, चरणों पर गिर गया, पता ही ना चला। हम तो बोल बड़े आयुष्मान भव, और जब माथा देखा तो पता चला हम तो फंस गए।
हे महादेव, अब क्लेश करने का समय नहीं है, इसके पास कल का दिन बचा, परसों तो ये मर ही जाएगा। हे महादेव, कोई रास्ता निकालिए ना। महादेव ने कहा, अरे कैसा रास्ता निकालें, ये तो मरने वाला है परसों। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, ऐसे अनजान ना बने, हम जानते हैं आप काल की भी चटनी बना के चाटने वाले हैं। आप महामृत्युंजय हैं, मृत्यु आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती। यदि इस बालक का दुर्भाग्य कोई मिटा सकता है, दुर्भाग्य को कोई सद्भाग्य में सौभाग्य में बदल सकता है, तो हे देवों के देव महादेव, वो आप ही हैं। नारायण भगवान ने कहा, हे महादेव, सोचने का विषय यह नहीं कि ये परसों मर जाएगा और लोग क्या कहेंगे, सोचने का विषय यह है, ये संत, ये ब्राह्मण, ये संसार के गुरुजन, अगर इनकी वाणी झूठी हो गई तो कौन देवताओं को जानेगा और मानेगा, कौन धर्म को मानेगा। इनके वचन की रक्षा करना हमारा धर्म है। हे महाकाल, हे त्रिनेत्रधारी, हे जटाधारी, ये बालक हम आपको सौंपते हैं, इसके भाग्य का निर्णय अब आपको करना है। उस बालक को शंकर बाबा के आगे कर दिया। महादेव ने कहा, हे नारायण, आपके कहे हुए किसी भी वचन को हम टाल नहीं सकते, आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूं। आप सभी जाइए, इस बालक को मेरे पास छोड़ के जाइए। सभी देव मुड़ के चले गए, नारद जी, सप्तऋषि भी। महादेव ने उस बालक को अपने पास रखा और दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी को कहा, नंदी जाओ बिल्वपत्री लेके आओ, इतना बिल्वपत्र अपने पास एकत्रित करके रख लो। और गुफा बता दी, उस गुफा में ले जाके जहां पर किसी समय हमने तपस्या की थी, इतना बिल्वपत्र वहां रख दो कि परसों के दिन इसका जन्म हुआ था 5 वर्ष पहले, परसों मध्याह्न के समय इसका जन्म हुआ था, तो उस समय तक वो बिल्वपत्र समाप्त ना हो। बालक को समझा दिया, बालक, तुम्हारा जीवित रहना परम आवश्यक है, और सुनो, यह हमारी आज्ञा है। कल सवेरे सूर्योदय होते ही तुम वहां पर हम जिस शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, उस शिवलिंग का पूजन करोगे, और तुम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते करते एक एक बिल्वपत्र हमारे उस विग्रह पर चढ़ाओगे, और परसों तक चढ़ाते रहोगे, जब तक वो बिल्वपत्र समाप्त ना हो जाएं। ना तो उस गुफा से बाहर निकलना, ना उठना, ना बीच में वो नित्य कर्म छोड़ना, सत्कर्म छोड़ना, और यहां तक कि मैं भी तुम्हें बुलाऊं गुफा के बाहर आ जाओ, तब भी नहीं आना। जाओ। नंदी के साथ भेज दिया। नंदी साक्षात धर्म है। महादेव ने मानो उस बालक को धर्म के पास सुरक्षित रख दिया, धर्म के साथ जोड़ दिया। धर्मो रक्षति रक्षितः। नंदी ले गए। प्रातःकाल होते ही वो बालक शिव पूजन करने लगा। पूरा दिन बीता, दूसरी रात बीती, अब वो दिन आ गया जिस दिन इसका जन्मदिन हुआ था। आज माँ घर में रो रही है, आए नहीं मेरे पतिदेव मेरे बालक को लेके। आज जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना था हमने। उधर मृकंड ऋषि रो रहे हैं गंगा नदी के किनारे, आज मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। हे परमात्मा, तो तुम ही शंकर बाबा का पूजन कर रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र बोल बोल के एक एक बिलपत्र शंकर जी पर चढ़ा रहे हैं। त्र्यंबकम एक एक पत्र समय बीतने एक एक लेकिन उस बालक का वो नित्य कर्म चलता है, सत्कर्म चलता है। अकेला बालक
गुफा के बीच में पवित्र जल की धार लगा रहे हैं। बिलपत्र चढ़ाता जा रहा है। उधर यमलोक में यमराज ने कहा, जाओ यमदूतों, मृगंड ऋषि का पुत्र मार्कंड पृथ्वी के जिस भी कोने में है उसे लेके आओ। जाओ। यमदूत आए, देखा कि बालक एक गुफा के बीच में महादेव का पूजन कर रहा है। यमदूतों ने आवाज लगाई, मार्कंडे, अरे ओ बालक मार्कंडे, बालक बाहर आओ, तुमसे कोई जरूरी कार्य है। बालक समझ गया ये कोई और नहीं, जरूर ये यमदूत होंगे। थोड़ा डर गया, ना आज पास में माँ है, ना पिता है, ना कोई बंधु बांधव है। हे महादेव, अब तो तुम ही हो। कांपते हुए हाथों से बिलपत्र चढ़ाता जा रहा है। यमदूतों ने देखा ये तो आ ही नहीं रहा। फिर से आवाज लगाई, बालक, अरे ओ मार्कंडे, बाहर आओ बालक। लेकिन अब बैठा रहा। यमदूतों ने सोचा ये ऐसे नहीं आएगा, ये अपने पिता को हरिद्वार में छोड़ के आया है। एक यमदूत ने उसके पिता की आवाज में आवाज लगाई, पुत्र मार्कंडे, पुत्र मार्कंडे, बाहर आ जाओ। हे मेरे पुत्र, आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हें मिलने आया हूं हरिद्वार से। मेरे पुत्र, बाहर आओ। मार्कंडे के मन में इच्छा हुई मैं बाहर जाऊं, लेकिन सोचने लगे अगर मेरे पिताजी हैं तो अंदर क्यों नहीं आ रहे। उठना ठीक ना समझा, फिर से बिलपत्र चढ़ाते रहे। काफी देर तक आवाजें लगाई, लेकिन मार्कंडे बाहर ना निकले। दूसरे यमदूत ने कहा ऐसे नहीं निकलेगा, बच्चों का प्रेम अपनी माँ से ज्यादा होता है। अब मार्कंडे की माँ की आवाज में आवाज लगाई, पुत्र मार्कंडे, पुत्र तुम्हारी मैया बाहर खड़े हैं, आ जाओ ना अपनी मैया से मिलने के लिए। मार्कंडे ने सुना मेरी माँ, कितने दिन हो गए माँ से दूर हुए। उठ करके जाने लगा, इतने में महादेव की कही हुई बात याद आ गई कि मार्कंडे, जब तक ये बिल्वपत्र समाप्त ना हो जाएं, तब तक उस गुफा से बाहर ना आना, और ना ही बीच में ये सत्कर्म छोड़ना। फिर चाहे तुम्हें मैं ही क्यों ना बुलाऊं। मार्कंडे के मन में इच्छा तो बड़ी हुई मां से मिलूं, लेकिन चाह करके भी बोल ना सका, ना उठ सका, और बड़े दुखी मन से बिलपत्र चढ़ाता रहा। यमदूत थक गए, समय पूर्ण हो गया, और यमराज ने बड़े क्रोध से आदेश दिया, यमदूत जहां भी हो यमलोक में पधारे जल्दी से जल्दी। दोनों यमदूत वहां पहुंचे। मार्कंडे कहां है? महाराज क्षमा करें, वो बालक एक ऐसी गुफा में बैठा है, शिव पूजन कर रहा है, जिस गुफा में हम नहीं जा सकते, क्योंकि किसी समय वहां पर देवों के देव महादेव ने स्वयं भजन किया था बैठ करके, और वहां पर वो शिवलिंग के रूप में वहीं प्रकट हुए हैं। हे महाराज, हमें क्षमा करना, हम उस गुफा में नहीं जा सकते, वहां पर महादेव की तपस्या का इतना प्रभाव है। हमने बड़े यत्न किए उसे बाहर बुलाने के, लेकिन वो उस गुफा से बाहर ना निकला। लगता है किसी गुरु का अच्छा गुरु मिला है उसको। यमराज ने कहा, अच्छा, अगर तुम उस गुफा में नहीं जा सकते तो मैं तो जा सकता हूं ना। अगर इस तरीके से लोग मृत्यु से बचने लगे तो हमारी क्या महत्वता रह जाएगी सृष्टि में। हम जाते हैं, हम ले गए उस दुष्ट बालक को, और भैंसे पर सवार होकर के विकराल रूप यमराज का,
और उस गुफा के बीच में प्रकट हो गए। ओ पूजन चल रहा है। बालक ने टेढ़ी नजर से देखा विकराल रूप उस यमराज का तो कांपने लगा। ऐसा भयंकर रूप, लेकिन ध्यान हटा करके शिवलिंग की ओर देख करके बेलपत्र चढ़ाने लगा। ओ बालक, तू क्या सोचता है कि तू मेरे हाथों से बच जाएगा? काल हूं मैं, काल। मेरे दूतों ने तुम्हें इतनी देर से तुम्हें बाहर बुलाते रहे, तुमने बाहर नहीं निकले। बहुत चतुर बनते हो, बहुत चालाकी है तुझमें, लेकिन तुम्हें पता नहीं काल हूं मैं, यमराज हूं मैं। मेरे हाथों से ना कोई बचा ना बचेगा। तैयार हो जा मरने के लिए। लेकिन बालक ने ना कोई जवाब दिया ना देखा, पूजन करता रहा। थर थर कांप रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन बेलपत्री चढ़ाता जा रहा है। अच्छा, बहुत अहंकार है तुझमें, हमारी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तो सोच रहे थे तुम हमारे चरणों पर गिरोगे, गिड़गिड़ाओगे, क्षमा याचना करोगे, हम आराम से तुम्हें लेके जाएंगे, लेकिन लगता है इस रस्से से बांध करके तुम्हें घसीटते हुए लेके जाना पड़ेगा। और जब यमराज भैंसे से नीचे उतरे, हाथ में शक्ति लेकर के, एक हाथ में रस्सा लेकर के पास आए, बालक डर गया। हाथ से बिलपत्री छूट करके नीचे गिर गई। अब मुझे कौन बचाएगा? मेरी माँ ना मेरे पिता। हे महादेव, तुम ही मेरी माँ हो, अब तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम महादेव। जैसे ही यमराज हाथ पकड़ने लगा, छोटे से बालक ने, जिसकी आयु 5 वर्ष की है, शिवलिंग को अपनी भुजाओं में यूं भर करके गले से लगा लिया, रोने लगा, महादेव बचाइए, रक्षा करिए महादेव। यमराज फिर भी ना रुका और ज्यों केशों से पकड़ने लगा उस बालक को, एकदम से बिजली कड़क गई। बिजली कड़की, घोर शब्द हुआ और उस शिवलिंग में से देवों के देव महादेव प्रकट हो गए। शंकर भगवान जैसे ही प्रकट, हाथ में त्रिशूल, काले नागों की तरह जटाएं हवा में उड़ने लगी। बड़े बड़े नाग यमराज की ओर अपनी लपलपाती जीभ को फैलाने लगे, फुफकार करने लगे। महाराज चिल्लाए, महादेव। महादेव ने गर्जना की, यमराज! त्रिशूल उठाया। यमराज महादेव के तेज को सह ना सके, जमीन पर गिर गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भक्त को मारने के लिए आए, उसके प्राण हरने के लिए आए। तैयार हो जाओ मरने के लिए, तुम हमारे हाथ से नहीं बचोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यमराज ने हाथ जोड़े, हे भोलेनाथ रुको रुको, हमें क्यों मार रहे हो? हे महादेव, हम तो आपका स्टाफ है ना, आपका ही काम करते हैं ना। हे महादेव, हम तो आपके ही नौकर है ना, आपका ही काम कर रहे हैं, तो हमें क्यों मार रहे हो महादेव? आप संसार का प्रलय करते हैं और आपके ही वर्कर हैं, हम आपके ही कार्य करता है। हे महादेव, क्षमा करें। महादेव ने कहा, तुम मेरे ही कार्य करता हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर में घुसा हो। तुम्हें नहीं पता कि जिसके कंठ में रुद्राक्ष हो, जिसके मस्तक पर भस्म त्रिपुंड हो, जो नित्य शिव पूजन करने वाला हो, जो नित्य प्रतिदिन शिव लिंग के ऊपर मुझ पर बिल्व पत्र बड़ी श्रद्धा से समर्पित करता है, अर्पण करता है, जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसको मारना, उसके प्राण हरना तो दूर, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये सब जानते हुए तुमने
मेरे भक्त को मारना चाहा। यमराज थर कांप उठा। हे काल, काल के काल, महाकाल, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वचन देता हूं, आज के बाद जिसके कंठ में रुद्राक्ष होगा, जो नित्य प्रतिदिन शिव पूजन करेगा, जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, जिसके मस्तक पर भस्म त्रिपुंड होगा, मैं सपने में भी उसको याद नहीं करूंगा, लेकिन मेरे प्राणों को बख्श दे प्रभु, क्षमा करे मुझे। महादेव ने कहा, याद रखो, आज के बाद अपने दिए हुए वचन को याद रखना, नहीं तो अगली बार क्षमा याचना करने का भी मौका नहीं दूंगा। जाओ यहां से। और आज के बाद याद रखना, मेरे भक्त, उनकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, मृत्यु के बाद वो कहां जाएंगे, कोई देव, यहां तक कि ब्रह्मा भी ये निर्धारित नहीं करेंगे मेरे भक्त कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे दुनिया से। इसका निर्णय मैं करूंगा, शिव करेगा। शिव शिव गाए दुनिया सारी, शिव की महिमा सबसे न्यारी, शिव की महिमा सबसे न्यारी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यमराज चले गए। मार्कंडे को महादेव ने गले से लगाया और कहा, जा पुत्र, अब तुम चिरंजीवी हो गए, तुम कल्प तक जीवित रहोगे, मृत्यु तुम्हें छू भी ना सकेगी। और जब जब शिव कथा होगी, तब तब तुम्हारी शिव प्रेम की गाथा भी गुनगुनाई जाएगी। और जो लोग श्रद्धा से तुम्हारी और मेरी इस कथा का श्रवण करेंगे, उन्हें सपने में भी काल का भय ना होगा। जाओ मेरे बच्चे, एक समय आएगा कि तुम जब संसार में प्रलय होगा, अपनी आंखों से देखोगे। यह हमारा वरदान है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ऐसे हैं देवों के देव महादेव। उसी दिन के बाद मार्कंडे ने जीवन भर एक ही चीज गुनगुनाई। क्या कहा? शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव ही मुक्तिदान, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम। नमः शिवाय। सुबह नया आए ना ऐसी शाम।
दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी होए नशे हो कहाँ, ऐसी सुबह न आई, आई न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आई, आई न ऐसी शाम। हे महादेव।
दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, आए ना ऐसी शाम, आए न ऐसी शाम। अजब है तेरी माया, किसी न तेरा अंत न पाया। गजब का खेल रचाया, तो जग से निराला तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, किसी न तेरा अंत न पाया। गजब का खेल रचाया, जग से निराला तेरा नाम। भोलेनाथ 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 बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। तो चलिए मेरे प्यारे, इस लाइव शिव महिमा कथा को यहीं विश्राम देते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। जितने भी भक्त वृंद लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, नित्य प्रतिदिन जुड़ते हैं, राधे राधे बस यही पहचान है मेरी, यही यूट्यूब चैनल और यही फेसबुक पेज है जिसके माध्यम से आप इन सभी भागवत कथा हो, शिव कथा हो, इन सभी कथाओं का रसपान करते रहे हैं। और बाद में भी कई भक्तवृंद हमसे ऐसे भी पूछते थे, बोले महाराज जी ये बाद में कथा सुननी हो तो कहाँ मिलेगी? तो इसी चैनल पे आप यूट्यूब पे राधे राधे बस यही पहचान है मेरी, ये आप टाइप करके सर्च करें, चैनल सामने आ जाएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो पहले भी कथाएं हो चुकी हैं पिछले वर्ष से अब तक, सब कथाएं आप यहीं से सुन सकते हैं। और बहुत बहुत आशीर्वाद महादेव का उन सभी भक्त वृंदों को जो नित्य प्रतिदिन लाइव जुड़ करके कथा सुनते हैं, शेयर भी करते हैं और लोगों तक इन पवित्र महादेव और शंकर भगवान कृष्ण कन्हैया राम जी की लीलाओं को पहुंचा करके पुण्य अर्जित करते हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। तो मेरे प्यारे, एक बात दिमाग में बैठा लो, संसार में, सृष्टि में जो कोई नहीं कर सकता वो मेरे भोले बाबा कर देते हैं। कहते हैं ना कि जितनी उम्र दी है वो बढ़ नहीं सकती, उतनी उम्र रहेगी, आगे बढ़ नहीं सकती, ये बढ़ा दी भोले बाबा ने। और कितने भी मॉडर्न, कितने भी देवी देवता बना लो तुम कलयुग में, ये ढोंगी लोग, एंटी सनातनी लोग नए नए जिन्होंने भगवान बना लिए कलयुग में, तुम कितने भी भगवान बनाओ, लेकिन ये चाइना के माल की तरह है, थोड़े दिन चलेंगे फिर हो जाएगा ठप काम इनका। रहेगा तो सिर्फ शिव, क्योंकि शिव था, शिव है, शिव ही रहेगा, शिव ही रहेगा, शिव ही रहेगा। तो चलिए कल भी इन पवित्र लीलाओं का रसास्वादन करेंगे, लेकिन एक बात दिल में बिठा लें, याद रखें कि सवेरे उठें, अपने बच्चों को भी मंदिर में भेजा करें, बड़ा ही जरूरी है। मंदिर में अपने बच्चों को भी भेजें मेरे प्यारे। महाराज, मंदिर में जब जाते हो तो भस्म का तिलक लगा लिया करो थोड़ा, शंकर बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान, नारायण के जो वैष्णव भक्त वृंद है ना, वो वी आकार का तिलक लगाते हैं,
है ना। अच्छा, एक भक्त हमसे प्रश्न कर रहे थे, बोले महाराज ये तिलक जो हम वैष्णव लोग हैं क्या ये त्रिपुंड लगा सकते हैं? मैंने कहा कोई मना ही नहीं है, क्योंकि शिव कृष्ण दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। और ऐसा प्रमाण है कि जो शिव और कृष्ण को, नारायण को अलग अलग समझते हैं ना, ये उतने करोड़ वर्षों तक गंदे तालाब में मेंढक बन के रहते हैं जितने मां गऊ के शरीर में रोम हैं। तो शिव और नारायण में कोई अंतर नहीं है। कोई बात नहीं, जब कभी शिव कथा सुनो, नहीं वैसे देखो, वैसे तो शंकर भगवान कृष्ण भक्तों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो काशी में ऐसा विधान है कि जो लोग काशी में प्राण त्यागते हैं ना, जिनकी मृत्यु काशी में होती है, जब वो मरने लगते हैं तो शंकर बाबा उनके कान में आके क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तो ये महामंत्र स्वयं शंकर बाबा काशी में मरने वाले लोगों के कान में आगे बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैष्णव संप्रदाय के लोग वो वी आकार का तिलक लगा के शिव पूजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन तिलक लगा के थोड़ा सा फिर और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। वी के बीच में तिलक लगा लो थोड़ा, बोलो शंकर भगवान के। और एक चीज जरूर जो शंकर बाबा के मुख से निकली हुई है, अपने मुंह से भगवान ने, भोले बाबा ने कहा, जो लोग रोज शिव पूजन करेंगे, रोज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि का व्रत रखेंगे, और या फिर रुद्राक्ष बड़ी श्रद्धा से, ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष लिया गले में धारण कर लिया, और रुद्राक्ष कई लोग करते हैं, कहते हैं कि हाथ में थोड़ी माला पहननी चाहिए। अरे भैया, शिव महापुराण का प्रसंग है, ये वर्णन है। रुद्राक्ष आप कहीं भी धारण कर सकते हैं। छोटा रुद्राक्ष लेके माताएं यहाँ नथनी में डाल के, ये जड़वा के ना गोल्ड में नथनी बना के पहन सकती हैं। आप अपने कान में गोल्ड में या चांदी में कैसे भी करके वो इसका वो झुमका बनवा सकते हैं रुद्राक्ष का। हाथ में भी पहन सकते हैं, अंगूठी में जड़वा के भी पहन सकते हैं, है ना, कंठ में भी पहन सकते हैं। चाहे इसका वो टिक्का बनाती हैं माताएं, वो लगाती हैं जो है ना, उसमें भी पहन सकती हैं। अपने मंगलसूत्र में भी जड़वा सकती हैं, बोल शंकर बाबा की। तो रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष को पहनाओ बड़ी श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा से आप रुद्राक्ष पहन लो। और दूसरी बात, नित्य शिव शंकर का पूजन करो, और आप महामृत्युंजय मंत्र एक माला डेली के जाप कर लो। नहीं जाप कर सकते तो कम से कम 11 बार तो बोलो। जो लोग इस विधि को करेंगे, शंकर भगवान पर बिलपत्र डेली चाहे एक ही पत्ता चढ़ाएंगे, जरूर चढ़ाएंगे, और रुद्राक्ष कंठ में पहनेंगे। उनके ऊपर जब कोई बड़ी विपत्ति आनी होती है ना, तो सबसे पहले वो रुद्राक्ष टूटता है। गारंटी है कि रुद्राक्ष टूट जाएगा। टूटेगा नहीं मतलब फट जाएगा। फटने का मतलब क्या है? रुद्राक्ष के फटने का मतलब क्या है कि आधा वो कष्ट, या कई बार तो ऐसा होता है कि कोई बड़ा संकट, एक्सीडेंट ही होना होगा आपका, तो उससे पहले वो रुद्राक्ष फट जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हम कहते हैं होते होते बच गया, तो होते होते इसलिए बचा क्योंकि उस दुर्घटना को उस रुद्राक्ष ने अपने ऊपर ले लिया। तो रुद्राक्ष सभी को पहनना चाहिए। कई लोग कहते हैं कौन सा रुद्राक्ष पहने, कौन सा रुद्राक्ष पहने, एक मुखी, दो मुखी। तो एक मुखी जितना भी ये दुकानों पे मिलते हैं ना, दुकानदारों ने बेचने के लिए रखे हैं, सब डुप्लीकेट हैं। ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता मेरे प्यारे, आपको पता होना चाहिए। एक वृक्ष के ऊपर मात्र 2 ही एक मुखी रुद्राक्ष लगते हैं। एक आसमान में चला जाता है शंकर बाबा के पास, नारायण के पास, और दूसरा किसी किस्मत वाले को मिलता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष एक वृक्ष पर मात्र 2 ही लगते हैं, और वो भी एक मिलेगा किसी किस्मत वाले को, और मिलते ही कहाँ है भैया, बड़ा मुश्किल है मिलना। लेकिन पंचमुखी सर्वार्थ, एकादश मुखी भी है ना, 3 मुखी भी हैं, 6 मुखी भी हैं, 7 मुखी भी हैं। तो आप पंचमुखी सर्वार्थ सिद्ध, सारे अर्थों को सिद्ध करने वाला है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा भी सुनेंगे, पहनने की विधि भी सुनेंगे अगले कथाओं के प्रसंग में। तो चलिए कल ठीक 9 बजे मेरे प्यारे YouTube चैनल राधे राधे बस यही पहचान है मेरी पर आप शिव कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए इसी के साथ कथा को विश्राम। जितने भी भक्त हमारे साथ जुड़े थे बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार प्रेम से बोलो शंकर बाबा की। तो चलिए आरती करते हैं।